स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 13.1 एक्सरसाइज का। ये सारी आपकी एक्सरसाइज लॉजिक बेस पर है। जो लॉजिक के लिए कर रहे हैं और डेफिनेशन के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये टाइम कंज्यूम नहीं है। अभी इसमें क्या कहता है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है वो आपने ऑलरेडी यानी कि उसको आपने देख लिया। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ एन अजम्पशन मेड अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। जिस जगह से हमने सैंपल निकाला होता है उसकी हम एक अजम्पशन बनाते हैं कि ये सही है या नहीं सही। ठीक है, ये एक तकाबली या आप कह सकते हैं मिसाली अजम्पशन होती है और ये 100% लाई नहीं करती, क्योंकि पहले तो डेटा आपने पॉपुलेशन का काउंट किया होता है। ठीक है, बाद में जो आप करते हैं वो सैंपल का करते हैं। ये बात ज़रूरी है कि सैंपल भी उसी पॉपुलेशन से ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये चेक किया कि पंजाब में पाकिस्तान के आप कह सकते हैं प्रोविंस पंजाब में आईफोन किन लोगों के पास है, कितने लोगों के पास है, कितने परसेंट लोगों के पास है, तो ज़रूरी बात है कि सैंपल भी आप यहाँ से लेंगे ना। अगर आप सैंपल लेंगे सिंध से, ठीक है, या किसी और प्रोविंस से KPK से लेंगे तो उसके रिज़ल्ट भी तो और ही आएंगे ना। तो सैंपल भी आपने उसी से ही लेना होता है। दूसरी बात आई थी टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है इसकी भी हमने ऑलरेडी डेफिनेशन कर ली थी फर्स्ट के ए पार्ट में। फर्स्ट का ए पार्ट का फोर्थ पोर्शन था। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है? सैंपल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड्स बेसिक फॉर डिसाइडिंग वेदर और नॉट द नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। टेस्ट स्टैटिस्टिक कितनी तरह के होते हैं? जो आप लोगों ने पढ़ा है वो GNT टेस्ट हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने काइस के टेस्ट के भी क्वेश्चन आप लोगों को कर दिए। काइस के टेस्ट, एक F टेस्ट भी होता है। ठीक है जी, ये कुछ टेस्ट हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ GT टेस्ट है और काइस के टेस्ट है। अब आगे बात कर लेते हैं जी, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल बेसिकली इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट के B पार्ट में मेरा ख्याल आपको बता दिया था। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ईच नोट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का जब भी आए इसको 1 माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को 1 माइनस अल्फा से करते हैं। इसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखी होगी मेरे भी, जब मैंने फर्स्ट का AB पार्ट दोनों कंप्लीट कर दिए थे, BC पार्ट भी कर दिया था, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिटेल आप लोगों को बता दिए कि ये आप जितने भी हाइपोथेसिस का चैप्टर है वो कैसे सोल्व कर रहे हैं, बेसिक लॉजिक इसके पीछे क्या है। जब तक आप लोगों को इस बेसिक लॉजिक का नहीं पता चलेगा ना, तो आप जितना मर्जी इस चैप्टर को कर लें, आप कर तो लेंगे, करने के काबिल भी हो जाएंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी हम ये इसको करते क्यों हैं, ये क्या चीज़ें हैं। उस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। इसी वीडियो को कमेंट्स में देखेंगे तो आपको पहला कमेंट ही मिल जाएगा, उसमें ब्लू कलर का लिंक होगा, उसमें कुछ इस तरह HTTPS लिखा होगा। ठीक है जी, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे पहले कमेंट पर ही। ठीक है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो उसको लाजमी देख लें। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ क्या है। ठीक है, ये आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली जब हम डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम खुद श्योर होते हैं, यकीनन होते हैं, हमें यकीन होता है कि हमारा हाइपोथेसिस कितने परसेंट कामयाब रहेगा। फर्जन मेरा हाइपोथेसिस 10% कामयाब है, मुझे पता है, या 55% कामयाब है। ठीक है, सक्सेस है। लेकिन इस सक्सेस को भी अगर मैं सैंपल के अकॉर्डिंग इकट्ठा करूँ, वो हो जाएगी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि हर सैंपल के लिए। अभी मैं एक बंदे से पूछूं कि आपके पास आईफोन है, ठीक है, तो और उससे ये भी पूछूं यार तुझे क्या लगता है कि कितने लोगों के पास आईफोन होगा, वो कहेगा यार 10% लोगों के पास आईफोन होगा। फिर एक और से पूछा, उसने भी कहा आईफोन है, मुझे लगता है कि 55% लोगों के पास आईफोन है। ठीक है, एक और से पूछा, वो कहेगा मुझे लगता है 35% लोगों के पास है। अब इसकी जो एवरेज निकलेगी ना, एवरेज इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 30-35 के करीब ही आ जाएगा। ठीक है,
33 आ जाएगा। अभी इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, देख लेते हैं। ये हो जाएगा ये 80, 90 एंड 100 हो जाएगा। ठीक है, 100% आ गई। 100% को 3 पे डिवाइड करते हैं, 33 आ गया। ठीक है, 33.33 आ जाएगा। और ये जो हमने खुद बनाई है सिग्निफिकेंस लेवल, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि हर टेस्ट के लिए अलग अलग से हमने सिग्निफिकेंस लेवल बनाया। और ये अक्सर पेपर में नहीं आती। आज तक जितने पेपर हुए मैंने किसी में नहीं देखी, लेकिन आ जाए तो वो बात की बात है। अभी इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहता है कि आपने डिफरेंशिएट करना है स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन को और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन आपने ऑलरेडी पढ़ ली है कि इट इज़ प्रोसीजर मेक अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग द सैंपल डेटा। जब हम सैंपल डेटा को यूज़ करते हुए पॉपुलेशन पैरामीटर की अननोन वैल्यू, यानी कि आपने अननोन वैल्यू कौन कौन सी फाइंड आउट की थी, सिग्मा फाइंड आउट किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे बोलते हैं। ठीक है जी, इसको फाइंड आउट करके आपने एक अजम्पशन कह लें, अजम्पशन नहीं बल्कि आपने क्लियर रिजल्ट बनाते हैं। जबकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप एक अजम्पशन बनाते हैं कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। इट इज़ एन अजम्पशन मेड अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन, जहाँ से हमने सैंपल ड्रॉन किया होता है। इसकी ये छोटी छोटी 2 से 2.5 लाइन की आप डेफिनेशन लिख देना तो वो भी कारीगर हो जाएगी। उसके बाद कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जिस तरह ये आगे देखिए, इसका सेकंड पार्ट है रिजेक्शन रीजन एंड नॉन रिजेक्शन रीजन क्या है। बेसिकली रिजेक्शन रीजन को REJC, ठीक है जी, बाद में गलतियाँ निकालनी। रिजेक्शन रीजन को क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। रिजेक्शन रीजन को क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। ये दोनों की डेफिनेशन कई बार अलग अलग आती हैं। दूसरे नंबर पर नॉन रिजेक्शन रीजन को नॉन रिजेक्शन रीजन को नॉन क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। इसके 2-3 नाम, नॉन क्रिटिकल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर इसका एक और नाम भी है, इसको एक्सेप्टेंस रीजन भी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस रीजन भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हो गए। ठीक है जी, ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही आपने डेफिनेशन याद करनी है, इन दोनों के लिए एक ही करनी है। क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन क्या होता है? स्पेसिफाई द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन की हो गई। नॉन क्रिटिकल रीजन या नॉन रिजेक्शन रीजन या एक्सेप्टेंस रीजन की क्या है? स्पेसिफाई द सेट ऑफ वैल्यूज इन विच द नल हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसमें शुड बी एक्सेप्टेड भी कह सकते हैं, शुड बी नॉट रिजेक्टेड भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम रिजेक्ट ना करें। देखें, जब रिजेक्ट नहीं करना तो एक्सेप्ट ही करना, एक ही बात है। आपने सिर्फ ये तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसकी लॉजिक मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, ये CR लिखता हूँ, जिस तरह क्लास का एक CR होता है ना, CR क्लास रिप्रेजेंटेड। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन दोनों सेम है, बाकी तीनों अलग होगी। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को भी इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। ये C इसका, ये R इसका। ठीक है जी, CR। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, आर टेस्ट एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एट 1 - अल्फा। ये देखें, ये थोड़ी सी लॉजिकल बात आ गई है। C पार्ट इसका, C पार्ट नहीं सॉरी, थर्ड पार्ट है, थर्ड पोर्शन। एक टेस्ट को अगर आप परफॉर्म करें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसका अल्फ़ा हो, ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल ये हो, और 1 - अल्फ़ा कॉन्फिडेंस लेवल हो। ये वो चीज़ें जो ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? 1 - अल्फ़ा। अभी अगर फोकस ना हो तो प्लीज़, मैं आप साथ साथ बोल रहा हूँ तो इसको भी समझ लेना। ठीक है जी, कई बार फोकस नहीं पड़ता तो आप शिकायत करते हैं। अभी एक टेस्ट को आपने अगर अल्फ़ा पे परफॉर्म किया या कॉन्फिडेंस लेवल पे परफॉर्म किया, क्या वो दोनों सेम रहेंगे? बिल्कुल वो सेम रहेंगे।
वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी टेस्ट का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 95% है ना, या 5% है, 5% कर लें या 95% कर लें, ठीक है, ये 5% कर लेते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 5%। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है? 95%। ठीक है जी, कह सकते हैं ये आपका अगर 95% है, ये 5% होगा। बेसिकली होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर एक टेस्ट को आप परफॉर्म करने के लिए जितनी भी कोशिश कर लें, ठीक है, एक टेस्ट को मैंने इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे परफॉर्म किया, दूसरी तरफ मैंने उसी टेस्ट को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अप्लाई किया। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है? 95% रख लें या 5% रख लें? 95% रख लेता हूँ। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है? 1 - 95%। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 5%। अभी ये 95 उधर जब जाएगा, ठीक है, उधर जब जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 95 इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये टोटल 100 हो जाएगा। 95 + 5 100, ये इधर आ जाएगा एक। अभी परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं तो एक ये रह जाएगा, ये एक ये, दोनों सेम। यानी कि एक टेस्ट को अगर हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें दिया गया हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। मेरा आपको इस छोटी सी लॉजिक की समझ आ चुकी होगी। दूसरे नंबर पर अगर आप इसको 95% रखें, इसको 5% रखें तो भी 1 ही आएगा। तो इससे हम ये बात साबित कर सकते हैं कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम निकाल सकते हैं। मे भी आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में 3rd क्वेश्चन इसका।